नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हेल्थ सेक्टर के बारे में। हाल ही में एनएफएचएस 5 का डेटा रिलीज हुआ है, फेज 1 का डेटा। एनएफएचएस मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर डेटा आया है, जहां पे यह कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन इज स्टेबलाइजिंग। तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर कुछ डेटा है जो बहुत ही पॉजिटिव डेटा है, लेकिन कुछ बहुत ही दुख भरी खबरें भी आई हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो चलिए एक व्यापक विश्लेषण करते हैं कि क्या है एनएफएचएस 5 फेज 1 की डिटेल्स। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में फेज 1 जो फर्स्ट फेज का डेटा आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-2020, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फेज 1 आ चुका है, फेज 2 का डेटा आने वाला था लेकिन डिले हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी चल रही है, तो फेज 1 में 22 स्टेट्स का डेटा आ चुका है। ये है लिस्ट उन 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। तो बाकी 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बची हुई हैं जिनका डेटा फेज 2 में आएगा, और ये डेटा रिलीज होगा मई 2021 में, एक्सपेक्टेड डेट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये एनएफएचएस के बारे में, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट की थोड़ी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एनएफएचएस के बारे में जानते हैं। ये एनएफएचएस क्या है? ये एक बहुत बड़े स्तर का मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है सैंपल ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया के ऊपर। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जहां पे फैमिली सर्वे चलता है, फैमिली हेल्थ सर्वे चलती है। जो कोलैबोरेशन है किसके बीच? एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस जो मुंबई में है, उनके बीच, और एक ओआरसी मैक्रो है कैलवर्टन मैरीलैंड यूएसए का, उनके बीच, और ईस्ट वेस्ट सेंटर है होनोलुलु का, हवाई में है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलके एनएफएचएस प्रोग्रेस करते हैं। एनएफएचएस में क्या होता है? एक क्वेश्चनियर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सैंपल हाउसहोल्ड लिया जाता है और वो क्वेश्चनियर उनको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप उनके बेसिक डेटा को गेज करोगे, हेल्थ रिलेटेड डेटा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इंडिया में नोडल एजेंसी उसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन इन्होंने इस एनएफएचएस का जिम्मा दिया हुआ है आईआईपीएस को। तो आईआईपीएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन फॉर द एनएफएचएस। और फंडिंग इसके लिए आई थी शुरुआत में यूसेड, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड, और यूनिसेफ से भी एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट आया था। और एनएफएचएस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, ना सिर्फ भारत, इवन डब्ल्यूएचओ इसको रेफर करता है। तो चलिए देखते हैं कितनी एनएफएचएस रिपोर्ट आ चुकी है। एनएफएचएस 5 के बारे में बात हुई है। सबसे पहला एनएफएचएस आया था 1992-1993 डेटा पर, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, लेकिन उसके बाद एनएफएचएस 2 से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कंडक्ट करना शुरू कर दिया। 26 राज्यों के लिए लाया था 98-99 में, और एनएफएचएस 3 आया था 2005-2006 में। सारे के सारे 28 स्टेट्स के लिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव आया था ये। और जो लेटेस्ट था वो था एनएफएचएस 4 विच वाज कैरिड आउट इन 2014 एंड 2015, और जो अभी का एनएफएचएस है वो 2019 तक का डेटा लेता है। एनएफएचएस 4 जब आया था उसी को काफी कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया था, क्योंकि सारे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज के ऊपर ये कंडक्ट किया गया था। ना सिर्फ राज्यों का डेटा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिया गया था पहली बार एनएफएचएस 4 में, और इस बार एनएफएचएस 5 में भी वही किया गया है। इसके साथ ही साथ और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किया गया है इस बार के एनएफएचएस को। डेटा है हमारे पास 2014 से लेकर 2019 तक का, यानी कि एनएफएचएस 4 और समझ लीजिए 5 ओवरलैप होते हैं, क्योंकि 2004 के लिए भी हम लोगों ने 14-15 का डेटा लिया था, और 5 के लिए हम लोगों ने 14 से लेकर 19 का डेटा लिया है, क्योंकि कंपैरिजन में काफी ज्यादा मदद होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एनएफएचएस किस लिए मदद होता है, ना सिर्फ एट द नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल, एट द डब्ल्यूएचओ लेवल, इवन टू गेज दैट आर वी इंप्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और नॉट। और इस साल के एनएफएचएस 5 में अगर जो डेटा निकला है फेज 1 का, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजों के ऊपर भी क्वेश्चनियर किया गया था, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर डेटा लिया गया था, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, बेदिंग प्रैक्टिसेस क्या है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेथड्स एंड रीजन फॉर अबॉर्शन के ऊपर भी डेटा लिया गया था। साथ ही साथ इस बार एक बहुत ही नई चीज गेज की गई है विथ रेस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी।
ये देखा गया है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरनेट यूज किया है नहीं, इस चीज के बारे में भी डेटा आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनएफएचएस का डेटा, क्या है गुड न्यूज, क्या है बैड न्यूज। पहले मैं आपको बुरी खबर सुनाता हूं, एनएफएचएस से क्या बुरी खबरें आई है। सबसे बुरी खबर यह है बच्चों के लिए, चाइल्ड स्टंटिंग के ऊपर। स्टंटिंग का मतलब क्या है, उनकी उम्र के लिए उनकी हाइट कम होना, और इंडिया में स्टंटिंग बहुत ज्यादा मात्रा पे, स्टंटिंग भी वेस्टिंग के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नॉर्मली पिछले 2 दशकों में हम लोगों ने देखा है कि इंडिया का आर्थिक विकास काफी अच्छा है, कंपेरेबल टू चाइना हो चुका था, हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स भी काफी अच्छे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एनएफएचएस में हम लोगों ने एक सरप्राइजिंग रिवर्सल देखा है, एक रिवर्स ट्रेंड देखा है। पिछले 15 सालों में चाइल्ड स्टंटिंग की प्रोपोर्शन या परसेंटेज कम हो रही थी, लेकिन कुछ राज्यों में इस बार चाइल्ड स्टंटिंग की मात्रा बढ़ गई है, जैसे कि तेलंगाना, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में चाइल्ड लेवल स्टंटिंग बढ़ गई है। और ये एक बहुत ही ट्रबलिंग केस है। क्यों? क्योंकि जो भी डेवलप्ड देश हैं, जो भी स्टेबल डेमोक्रेसीज है, जो भी राइजिंग इकोनॉमी से, इमर्जिंग इकोनॉमी से, वहां पे हम लोग उल्टा ट्रेंड देखते हैं। लेकिन इंडिया में एक रिवर्स ट्रेंड आया है। इंडिया इज अ स्टेबल डेमोक्रेसी, यस, इंडिया इज अ राइजिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद चाइल्ड स्टंटिंग की मात्रा बढ़ रही है। ये एक दुखद खबर है एनएफएचएस से। इसके अलावा अगर हम लोग देखें चाइल्ड वेस्टिंग के ऊपर, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब पर्टिकुलर हाइट के लिए, बच्चे की पर्टिकुलर हाइट के लिए वो अंडरवेट रहेंगे, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है। बोथ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग आर कनेक्टेड टू अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो हम लोगों ने बात की है कि इंडिया में एक तो अंडर न्यूट्रिशन है ही, ओवर न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है, ओबिसिटी भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। लेकिन चाइल्ड वेस्टिंग इज वेरी वेरी हाई, वेरी प्रोमिनेंट। इंडिया में हमेशा से ही चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ज्यादा रही है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इंडिया का रैंक बहुत ही बुरा रहा है कंटिन्यूअसली। और 2020 में बात करें तो 107 देशों में इंडिया का रैंक इज अ वर्स्ट 94। तो 94th पोजीशन पे है हम लोग, यानी कि इंडिया में भूखमारी बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग एनएफएचएस का डेटा देखें तो यहां पे जो बड़े राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना, केरला, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, वहां पे चाइल्ड वेस्टिंग के नंबर्स बढ़ गए हैं। और बाकी राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है, वहां पे ऑलमोस्ट सेम है, नीचे नहीं गए हैं। चाइल्ड वेस्टिंग अभी भी बहुत हाई प्रोपोर्शन पे हो रही है इंडिया में। तो चाइल्ड स्टंटिंग भी है, चाइल्ड वेस्टिंग भी है, बहुत बुरी खबरें हैं। इसके अलावा अंडरवेट चिल्ड्रन तो बहुत ज्यादा है। अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही। हम लोगों ने बात की है नेशनल पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में, न्यूट्रिशन मिशन, बहुत सारे प्रोग्राम है, आईसीडीएस चलता है, जननी सुरक्षा प्रोग्राम है, बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उनके बावजूद चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर न्यूट्रिशन या फिर अंडरवेट चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े राज्यों में जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम और केरला में हम लोगों ने देखा है कि एनएफएचएस 5 के तहत अंडरवेट चिल्ड्रन के नंबर्स बढ़ चुके हैं। बहुत ही स्ट्रेंज डेटा है। तो ये तो बुरी खबरें हैं, मतलब बच्चों के लिए काफी बुरी खबरें हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है, बहुत अच्छी खबरें आई हैं एनएफएचएस से। सबसे पहली है टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन इन अ पॉपुलेशन। तो ये माना जाता है कि अगर ये देश के लिए 2.1 है तो रिप्लेसमेंट रेशियो पहुंच जाता है। रिप्लेसमेंट रेशियो मतलब आपकी स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, फॉर स्टेबल पॉपुलेशन वी नीड टीएफआर ऑफ 2.1। और इस रिपोर्ट के तहत जो 22 स्टेट का रिपोर्ट आया है फेज 1 में, यहां पे टीएफआर डिक्लाइन हुआ है, मतलब टोटल फर्टिलिटी हैज गॉन डाउन। इनफैक्ट रिप्लेसमेंट जो हमारा लेवल है 2.1, 22 में से 19 राज्यों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। केवल 3 राज्य हैं जो फेज 1 में चेक किए हुए थे, उसमें मणिपुर, मेघालय और बिहार अभी भी टीएफआर 2.1 के बहुत ऊपर है। तो कुछ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है। इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी एक कदम उठा लिया। तो अच्छी खबर है टीएफआर को लेकर। एक और अच्छी खबर है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि हॉस्पिटल में जो डिलीवरीज होती हैं, बेबीज डिलीवर होती है, उनकी भी मात्रा काफी बढ़ गई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैव इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 80% यानी कि 4/5 of women have been delivering in the hospitals
इन द 19 स्टेट्स, आउट ऑफ द 22, 19 स्टेट्स में 80% रेट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का। बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। और अगर हम लोग उससे भी कम चले जाए तो 14 राज्यों में 90% से भी ज्यादा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट। जिन 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को यहां पे गेज किया गया है फेज 1 में, उसमें से 14 राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में 90 से ज्यादा प्रतिशत है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। वेरी वेरी गुड न्यूज। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। एनएफएचएस से ये पता चला है कि फुल इम्यूनाइजेशन हुआ है जो बच्चों का 12 से लेकर 23 महीनों के जो बच्चे होते हैं उसमें अंदर काफी इंप्रूवमेंट आई है सारे ही राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। इनफैक्ट अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, देखिए इस सर्वे में 642 डिस्ट्रिक्ट्स को गेज किया गया है 22 राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से। इनमें से 3/4 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव शोन कि वहां पे 70% से भी ज्यादा बच्चों को इम्यूनाइज कंप्लीटली किया गया है। केवल 3 स्टेट है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नागालैंड, मेघालय और असम, जहां पे हम लोगों ने अभी फेज 1 में डेटा कलेक्ट किया है। तो काफी अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी खबर है फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू NFHS 5 द ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ये बढ़ चुका है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। हाईएस्ट आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 74% के आसपास। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैव आल्सो इंक्रीज्ड इन मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है दे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सो गुड न्यूज एंड बैड न्यूज बोथ आर देयर एंड देयर इज अ न्यू न्यूज ऑल्सो। न्यू न्यूज, नई खबर क्या है? इस बार कुछ नया डेटा आया है NFHS 5 से इंटरनेट यूज के ऊपर। लेकिन यहां पे भी एक बहुत ही दुखी खबर है। दुखद खबर यह है, हम लोग सब जानते हैं कि देश में डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मतलब अगर हम लोग माने इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, आधे से ज्यादा जनता के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है हम लोग कहते हैं, तो डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा है। अभी तो मात्रा बढ़ गई होगी इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, क्रोर्स ऑफ पॉपुलेशन दे डू नॉट हैव इंटरनेट। और यहां पे इस रिपोर्ट के तहत जो फेज 1 में 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का डेटा है, उसके तहत अर्बन रूरल गैप भी है और जेंडर गैप भी है। मतलब सबसे पहले अर्बन एरियाज में इंटरनेट ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, रूरल एरियाज में कम, और पुरुष ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं कम। इनफैक्ट अगर डेटा देखें ऑन एन एवरेज, अगर हम लोग रूरल इंडिया की बात करें, 10 महिलाओं में से केवल 3 या 3 से भी कम महिलाओं ने अपने जीवन काल में इंटरनेट का इस्तेमाल किया हुआ है। वही अर्बन एरियाज में नंबर है 4 और लेस देन 4 वुमेन हैव यूज्ड इंटरनेट इन देयर एंटायर लाइफ। और अगर हम लोग इंटरनेट यूज का डेटा देखें तो ओवरऑल पुरुषों का रेट ज्यादा है, मतलब 62% ऑफ मेन दे हैव यूज्ड इंटरनेट वन टाइम और द अदर टाइम एवर इन देयर लाइफ। 42% है महिलाओं का नंबर, और अर्बन में ऑब्वियसली ज्यादा है। For male it is 74, for female it is 56 and for rural it is very very bad। तो इससे हम लोग क्या सार निकाल सकते हैं कि इंटरनेट यूसेज में अभी भी बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। हम लोगों ने देखा है कि कोविड की महामारी में ऑनलाइन एजुकेशन की बातें चलती। अगर इतना डिजिटल डिवाइड है तो क्या एजुकेशन इक्विटेबल है? क्या हर एक इंसान के पास, हर एक बच्चे के पास ये एजुकेशन जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन? क्या हम बात कर सकते हैं कि गांव में बच्चों के पास स्मार्टफोन है जो जहां पे अपना ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं? तो सवाल जरूर उठता है डिजिटल डिवाइड के ऊपर इंडिया में। तो NFHS 5 में गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। तो इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपके लिए एक सजेशन भी है कि आप अपना स्टेट स्पेसिफिक डेटा देखिए, NFHS की वेबसाइट पे जाकर अपना स्टेट यहां पे निकालिए और उसके की इंडिकेटर्स देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है वहां पे फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, कितना TFR है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी सब डेटा आप डायरेक्टली NFHS की वेबसाइट से अपना खुद का राज्य देखकर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी आप यहां पे देख सकते हैं। That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.